बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से रिज्यूम करते हैं। हमारा द क्लियरिंग इन द स्काई हमारा लेसन नंबर 2 हम कर रहे थे। उसमें उसमें हम पेज नंबर क्या था 11, उसके मिड पे हमने आगे हुए थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लाफिंग तक। अब हमने इसके आगे करना है यहाँ से देन ही सैड से। ठीक है, इसकी हम ट्रांसलेशन कंटिन्यू करते हैं। देन ही सैट, फिर वो बैठ गए। सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। डाउन ऑन अ बिग, बड़े। ओक स्टंप, ओक दरख्त का नाम है। स्टंप होता है उसका, यानी कि कटा हुआ जो तना, नीचे गिरा हुआ तना होता है, उसको हम स्टंप कहते हैं। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टंप, फिर वो एक बड़े ओक को हम शाह बलूत इसकी उर्दू में कह लेते हैं। शाह बलूत के गिरे हुए बड़े तने के ऊपर बैठ गए। एंड आई सैट, और मैं बैठ गया। डाउन, सैट डाउन, नीचे बैठ गया। ऑन अ स्मॉल, एक छोटे से। ब्लैक, ब्लैक मतलब ब्लैक गम, काली रबड़ के। स्टंप, तने पर। नियर हिम, उनके पास। फिर वो एक बड़े शाह बलूत के गिरे हुए तने के पास बैठ गए और मैं उनके पास एक छोटे से काली रबड़ के तने के ऊपर बैठ गया। दिस वॉज दी ओनली प्लेस, सिर्फ यही वो जगह थी। ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर। वेयर द सन कुड शाइन, जहाँ से सूरज चमक सकता था। शाइन, चमकना। ऑन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, यानी कि सूरज ज़मीन पर चमक सकता था, मतलब सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ सकती थी। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर सिर्फ यही वो जगह थी जहाँ से सूरज की धूप या सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस साफ किए हुए खित्ते के निचली तरफ। लोअर साइड, लो होता है नीचे, लोअर साइड, लोअर साइड मतलब निचली तरफ। देयर वाज अ रिम, एक दायरा था। ऑफ शेडो, उसका साए का। तो साफ किए हुए खित्ते के निचली तरफ साए का एक दायरा सा था। ओवर द रोज ऑफ डार्क, रोज कतारें, डार्क मतलब गहरे रंग के। स्टालवर्ट प्लांट्स, स्टालवर्ट मजबूत, प्लांट्स पौधे। स्टालवर्ट वो बंदा होता है जिसके जोश और जज्बा भी मजबूत हो और जिस्म भी मजबूत हो। प्लांट्स पौधों की। लोडेड, लदे हुए, लोड करना होता है लादना, लोडेड लदे हुए। विद ग्रीन, सब्ज, टमाटोज, टमाटरों से। तो उस साफ किए हुए खित्ते के निचली तरफ एक साए का दायरा सा था। नहीं, उस साफ किए हुए खित्ते के निचली तरफ सब्ज टमाटरों के मजबूत पौधों की कतारों के ऊपर साए का एक दायरा सा बना हुआ था। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है, रीज़न वजह। फॉर योर प्लांटिंग, तुम्हारे प्लांट करने की। दिस पैच अप हेयर, इस जगह पर, इस खित्ते को के ऊपर काश्तकारी करने की क्या वजह है। आई आस्क, मैंने पूछा। आपकी इस साफ किए हुए खित्ते के, सॉरी साफ किया नहीं, आपकी इस खित्ते के ऊपर प्लांट मतलब काश्तकारी करने की क्या वजह है। अच्छा, आपको बताता जाऊं कि ये जो यहाँ से हाफ पेज, यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया, ये पैराग्राफ जो फर्स्ट हमने पढ़ा है ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो अगला जो ये वाला पेज और अगला पेज, ये 1.5 पेज जो है, यानी कि इस लेसन का जो सेकंड हाफ पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से ही ज़्यादातर आ जाता होता है पैराग्राफ। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगला हमने जितना भी अंत तक पढ़ना है सारा ही ट्रांसलेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, देखे ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 दफ़ा। ही सैड, उन्होंने कहा। आ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे बताया है। टू गो होम, कि मैं घर जाऊँ। एंड बी विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ रहूँ। एज लॉन्ग एज, इतना इतना लंबा अरसा जितना कि आई कुड, मैं कर सकता था, मैं रह सकता था। तो मेरी ज़िंदगी में 20 दफ़ा उन्होंने कहा कि मुझे, एक डॉक्टर ने कहा कि मैं घर जाऊं और जितना अरसा अपने ख़ानदान के साथ रह सकता हूं, जितना टाइम उनके साथ गुजार सकता हूं गुजारूं। टोल्ड मी, मुझे बताया। नॉट टू वर्क, कि मैं काम ना करूं, मुझे कहा कि मैं काम ना करूं। नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करूं। बट टू लिव, लेकिन रहूं, जिंदा रहूं। एंड इन्जॉय, और इन्जॉय करूं, लुत्फ़ उठाऊं। द फ्यू डेज, चंद दिनों का। आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास बचे थे। लेफ्ट, लीव मतलब बचना। तो मुझे कहा मैं कुछ भी ना करूं लेकिन ज़िंदा रहूं और मेरे पास जो चंद दिन बचे हैं उनको, उनका लुत्फ़ उठाऊं, उनका मज़ा लूं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर्स ने सच कहा होता या वो सही होते, राइट मानी दुरुस्त, हैव बीन राइट दुरुस्त होते। ही सेड, उन्होंने कहा। विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते। विंक होता है आंखों से ऐसे आंख मारना। अगर डॉक्टर सच कहते या डॉक्टरों का कहा सच होता। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम, तो फिर मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। डेथ, चीट होता है धोखा। अब बच्चे जो है ना, चीट, अब ये लफ्ज़ चीटिंग, ये आम हमारे कॉन्सेप्ट होता है कि नकल करना। नकल करने की इंग्लिश होती है कॉपी करना। ये असली चीज़ है या उसकी कॉपी है, डुप्लीकेट है, वो होती है कॉपी, डुप्लीकेट या कॉपी, इसको हम नकल कहते हैं। लेकिन चीट होता है धोखा देना।
ये जेहन में रखें। चीटिंग हम वो सर वो चीटिंग कर रहा है, उसने चीटिंग करके ये काम किया, उसका मतलब ये है वो कह रहे हैं इसने धोखा दे के काम किया है, उस्ताद को धोखा दिया। जब उस्ताद बच्चों को कहे कि जी टेस्ट करो, वो बिठा दे और बच्चा बुक से देख के चुपके से लिखना शुरू कर दे, तो वो कॉपी तो कर ही लाया, लेकिन उसको चीटिंग इस सेंस में कहेंगे क्योंकि वो धोखा दे रहा है टीचर को, ठीक है, तो इसलिए हम चीटिंग कहते हैं। चीटेड डेथ, मैंने मौत को धोखा दिया, मैनी टाइम्स, कई दफ़ा, मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। अब देखें ना, वो कह रहा है अगर डॉक्टरों ने सच ही कहा था कि आपके पास तो थोड़े दिन बचे हैं, तो फिर मैंने तो मौत को कई दफ़ा धोखा दे दिया, वरना तो मैं मर गया होता कई दफ़ा। नो आई रीच ईयर्स, अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूँ। द गुड बुक, ये गुड बुक मतलब जी भी बड़ा है बी भी बड़ा है, इसका मतलब है प्रॉपर नाउन है, किताब का नाम है। ये जो अंग्रेज़ है ना, ये चूँकि क्रिश्चियन होते हैं, तो ये हम अपनी जो गुड बुक कहते हैं बाइबल को, जो इनकी इंजील होती है ना, उसको गुड बुक उसका नाम हमने जैसे हमारी कुरान मजीद है ना मुस्लिम्स की, तो ये क्रिश्चियंस की जो इंजील है वो गुड बुक उसको भी कहते हैं। तो अब मैं वो उन सालों तक पहुंच गया हूँ जो कि मुकद्दस किताब, गुड बुक अच्छी किताब की जगह हम इसको मुकद्दस किताब कहेंगे। अलाउज़ टू मैन, एक इंसान को इजाज़त देती है, अलाउ होता है अलाउ करना, इजाज़त देना, इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में, अपॉन हिज दिस अर्थ, अपनी इस ज़मीन पर। यानी अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूँ जो मुकद्दस किताब इंसान को इस ज़मीन पर गुजारने की इजाज़त देती है। यानी जितनी एक किताब के अंदर इंसान की एवरेज उम्र है वो कह रहा है मैं उस उम्र को पहुंच गया हूँ। 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 3 बीसियों और 10। स्कोर होता है 20, जैसे डजन होता है 12 हो तो हम उसको दर्जन कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में डजन कहते हैं। 20 हूँ तो हम इंग्लिश में उसको स्कोर कहते हैं और उर्दू में हम उसको एक 20वीं कहते हैं। तो 3 बीसियाँ और 10 साल, कितने हो गए? 70 साल उसकी एज हो गई है बंदे की। ये MCQs में भी आ सकता है, ज़हन में रखना है। ही गॉट अप, वो उठे, फ्रॉम द स्टम्प, उस तने से, एंड वाइप्ड द रेन ड्रॉप्स, और पसीने की बूंदें साफ की, और स्वेट, पसीने की, फ्रॉम इज रेड, अपने सुर्ख, रिंकल्ड, जुरियों वाला, रिंकल होती हैं जुरियाँ, यानी कि हमारे चेहरे पे जुरियाँ, जब बुढ़ापा इंसान के ऊपर आता है ना तो उसका चेहरा पिचक जाता है, थोड़ी थोड़ी जुरियाँ सी बन जाती हैं, सलवटें बन जाती हैं, उसको हम रिंकल कहते हैं। तो उन्होंने अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से पसीना साफ किया, फेस चेहरे से, फ्रॉम विद हिज बिग, अपने बड़े, ब्लू नीले रंग के बंदाना, यानी कि बंडाना से, यानी कि अपने रुमाल, गुलू बंद इसको हम कहते हैं, मफलर भी कह सकते हैं, यानी कि वो बड़ा सा रुमाल होता है जो आप अपने कानों के ऊपर या ऊपर गले में लपेट लेते हैं और उसके ऊपर कोई छोटे छोटे से ना रेशे से बने होते हैं, गर्म टाइप का वो होता है। He got up from his stump and wiped the raindrops from his red wrinkled face with his big blue bandana. तो अपने उस तने से उठे और अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से अपने बड़े से गुलूबंद के साथ पसीना साफ किया। एंड समथिंग एल्स, जैस, और कुछ और भी बात, जैस ही सैड, उसने कहा, मोशनिंग, मोशन होता है हरकत करना, मोशन, ठीक है, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम, यानी मुझे इशारा, मोशन होता है ऐसी हरकत करना, कोई इशारा, मेरे लिए इशारा करते हुए, टू फॉलो हिम, कि उनके मैं पीछे चलूँ, यानी कि एक और कुछ और भी बात, जैसे उन्होंने मुझे अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए कहा, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ किए कितने के ऊपर वाले हिस्से की तरफ, एज किनारा, ऊपर वाले किनारे की तरफ। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। विल नॉट को हमने, उन्होंने ना विल नॉट लगाना हो ना तो वॉन्ट लगा देते हैं, बना देते हैं उसको ना लगा के, शॉर्ट फॉर्म बना के। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे, अनटिल यू रीच 3 स्कोर ईयर्स, 3 स्कोर एंड 10, जब तुम्हारी उम्र 70 साल तक नहीं होती तब तक तुम नहीं समझोगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज बोरोड, तुम्हारा वक्त उधार का, बोरो होता है उधार, अच्छा याद रखे, बोरो होता है उधार लेना, बोरो करना। लेंड, LEND, लेंड होता है उधार देना। आई लेंट हिम सम मनी, मैंने उसको कुछ पैसे उधार दिए। आई बोरोड सम मनी फ्रॉम हिम, मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है। बोरो उधार लेना, लेंड उधार देना, और रेंट होता है किराया, वो तो आपको पता ही है। तो आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज बोरोड, तुम्हारा वक्त उधार लिया होता है या उधार का होता है। एंड यू व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब ये आप इस तरह का वक्त ज़िंदगी का गुजारते हैं, यानी जो उधार 70 साल के बाद की, जब वो बात कर रहे हैं कि 70 साल के बाद आप जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ये वो समझ लें कि आपने अल्लाह से उधार ली होती है, और जब आप वो टाइम गुजार रहे होते हैं, यानी 70 साल के बाद वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं, एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप वो अरसा गुजार रहे होते हैं, समथिंग गोज़ बैक, तो कोई चीज़ आपसे छिन जाती है, गोज़ बैक वापस चली जाती, छिन जाती है। समथिंग, कोई ऐसी चीज़, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगहों पे वापस जाते हो, यू न्यू, तुम जानते थे, एंड लव्ड, और प्यार करते थे, तो तुम उन जगहों पे वापस जाते हो जिन्हें तुम जानते थे और उनको पसंद करते थे। सी दिस स्टीप हिल,
देखो ये स्टीप तिरछी हिल पहाड़ी का स्लोप, इसकी ढलवान देखो, इस तिरछी पहाड़ी की ढलवान वो सतह होती है जो तिरछी सतह नीचे को पहाड़ी इलाकों के अंदर ना, एक तो पहाड़ होता है ना ऊपर को चोटी की, उस पहाड़ के अंदर छोटी छोटी चट्टानें बाहर को निकली हुई होती हैं। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने इशारा किया, फ्रॉम द अपर रिम, ऊपर वाले किनारे से, फ्रॉम द क्लियरिंग, साफ किए हुए किते के, टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी, डीप गहरी वैली वादी। तो उन्होंने ऊपर वाले साफ किए हुए किते से ऊपर वाले किनारे से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा किया। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वाज 19, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वाज 22, और मैं 22 साल का था, क्लियर्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ को साफ किया। यानी कि तुम्हारी माँ ने और मैंने, जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का था, इस पहाड़ को साफ किया। माउंटेन स्लोप, नेक्स्ट पेज पे ना इसका एक अगला लफ्ज़ आ गया, माउंटेन स्लोप टुगेदर, इस पहाड़ की ढलवान को इकट्ठे मिलकर साफ किया। अब देखें उसकी अम्मी जो थी वो 19 साल की थी और वो आदमी जो है जस का वालिद वो 22 साल का था। तो मे बी कि शादी से पहले भी वो इकट्ठे रहते हों। तो ये अंग्रेज़ों में ना एक आम कॉन्सेप्ट है, वो जो है ना 18 साल के बाद जिससे मर्ज़ी रह लेते हैं, जिसके साथ बगैर शादी के वो रहते हैं। ये ना उधर कल्चर है उनका, गैर इस्लामी है। वी रेज्ड कॉर्न, हमने अनाज उगाया, बीन्स मतलब वो फलियाँ उगाई, एंड पम्पकिन्स और कद्दू, हेयर यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉर्न मकई को भी कहते हैं, मकई फलियाँ और कद्दू उगाए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी, हिज वॉइस राइजिंग, उसकी आवाज़ बुलंद, राइज होता है बुलंद होना, उसकी आवाज़ बुलंद होती गई विद एक्साइटमेंट, जोश के साथ। तो हमने यहाँ पे मकई फलियाँ और कद्दू उगाए, उन्होंने अपनी बात जारी रखी और उनकी आवाज़ जोश से बुलंद होती गई। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, उन्होंने अपने हाथों से भी बातें की। मतलब बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना तो वो ऐसे, वैसे भी किसी बंदे का ना ये स्टाइल होता है, बात करते हुए हाथों को बड़ा वो घुमाते हैं, इधर इशारों के साथ भी बात करते हैं। तो वो उसने भी किया। दोज वर द डेज, वो तो बहुत अच्छे दिन थे। दिस वाजंट द लैंड, ये वो ज़मीन नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, जिसे कोई तमीर करता या बनाता, ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसे कोई तैयार करता, बिल्ड अप तैयार करता। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये पहले यहाँ थी। एज गॉड हैज़ मेड इट, जैसी खुदा ने ये बनाई थी। एंड वी हैड टू डू, और जो हमें करना था, वाज टू क्लियर दी ट्रीज़, दरख्तों को साफ़ करना था, एंड बर्न दी बुश, और झाड़ियों को जलाना था। ये खुदा ने जैसी बनाई थी वैसी ही यहाँ मौजूद थी। हमें जो काम करना था वो ये था कि दरख्तों को साफ़ करना और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लोड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ के ऊपर हल चलाया। प्लो, ये इसको लफ्ज़ बच्चे अक्सर गलत पढ़ जाते हैं, PLOUGHED, प्लोड कहना है इसको, प्लफ्ड नहीं कहना, या कोई और लफ्ज़ बच्चे ना अक्सर बिगाड़ के पढ़ते हैं। आई प्लोड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ी को के ऊपर हल चलाया, प्लो हल चलाना। विद कैटल, मवेशियों के साथ, द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, इट वाज एवर प्लोड, इसके अंदर हल चलाया गया था। तो मैंने इस पहाड़ी पर पहली दफ़ा मवेशियों के साथ हल चलाया, और इस पर वो पहली दफ़ा हल चलाया गया था, यानी पहले उससे हल ही नहीं चला था, उस जगह पे किसी ने भी नहीं इसको किया था इस्तेमाल। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू शॉक, और हमने उगाई मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न, एक बैरल से ज़्यादा अनाज, टू शॉक यानी कि हैरानी की बात है कि हमने फिर भी यहाँ पे अनाज उगा लिया। बैरल वो हमारी मट्टी, हमारे घरों में ये ना उधर है सिस्टम बैरल का ना अंग्रेज़ों के पास। हमारे यहाँ पे जो पेड़ वगैरह होते हैं, जो गंदम वगैरह के अनाज के, हम तो पीपा लेते हैं, वो जो मेटल का होता है, लोहे का, उस जब घी वाला जो पीपा खाली होता है उसके साथ बार बार के बोरियों में डालते हैं, भरते जाते हैं। तो उनके पास वो जो पीपा होता है वो लकड़ी का होता है, वो डोल की तरह ना दरमियान से मोटा और दोनों साइडों से आगे ऐसे तंग होता है, वो जैसे डोल नहीं होता, डोल की तरह का होता है। तो वो उसको बैरल कहते हैं। तो हमने यहाँ से, एक हैरानी की बात है कि हमने एक बैरल तक यहाँ से, एक बैरल से ज़्यादा अनाज उगाया। दैट्स वाई, यही वजह है, आई केम बैक अप हेयर, मैं यहाँ आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं हमारी यूथ होता है, यंग यूथ होता है जवानी, मैं हमारी जवानी में वापस गया। मतलब ये नहीं है कि अब वापस गया, मतलब ये है कि मैंने अपनी जवानी के दिनों को याद किया। एंड दिस वाज द ओनली लैंड, और यही सिर्फ जगह थी, लेफ्ट लाइक दैट वाज, कि जो इस तरह की बची थी, और ये ही ऐसी एक जगह थी जो इस तरह की बची थी। अब ये बातें वो कर रहा है उसका वालिद।
एंड जस और जस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरी अंदाज में कहा, शेखी बिगाड़ते हुए कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, मेरे 70 साल की उम्र के बावजूद, रिगार्डलेस होता है इससे कता नज़र, मेरी 70 साल की उम्र को आप छोड़ें उसके बाद की, यानी उससे कता नज़र, आई प्लोड इट, मैंने इसके अंदर हल चलाया, प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ हल चलाया, आई हैव, वैसे हमारे पास जो है ना वो गधों के से इस तरह का काम ज़्यादा लिया जाता है, मेहनत मशक्क़त वाला, तो मवेशियों को मेहनत मशक्क़त में इस्तेमाल करने का जो तरीका है ये बहुत पुराना है, ट्रैक्टर से भी ईजाद से पहले का, बैलों के साथ हल लोग चलाते थे, तो जानवरों के पीछे वो ना डाल के, तो वो उनको आगे वो जानवर ज़ोर लगाता था तो नीचे वो हल को दबा के चलाते थे। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, मैंने एक छोटी सी मदद के साथ, डन ऑल दी वर्क, ये सारा काम किया, इट्स लाइक द लैंड, ये वो उस ज़मीन जैसी है, योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, यूज़ टू फार्म, उस पर काश्तकारी करते थे, हेयर यहाँ, व्हेन आई बॉट माई गन, ब्रॉट लाता था, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग होता है लाना, जब मैं अपनी गन होता है बंदूक, टू द फील्ड, खेतों में लाता था, एंड टूक होम, और घर ले जाता था, टेक सेकंड फॉर्म टूक है, टेक ले जान, घर ले जाता था, अ मैस यानी कि एक मकदार, ऑफ फॉक्स क्वेल्स, लूमड़ गिलहरियों की, एवरी इवनिंग, हर शाम को अब वो लोग उनको पका के खाते होंगे। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर, ये उस ज़मीन जैसी है जब जहाँ मैं और तुम्हारी माँ काश्तकारी करते थे, व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं अपनी बंदूक खेतों में लाता था, एंड टूक होम अ मैस ऑफ फॉक्स क्वेल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम को काफ़ी ज़्यादा मकदार में गिलहरियाँ घर ले जाता था, बंदूक वो गिलहरियों को मार के ना निशाने, तो वो लेके जाता था, वो पका के खाते होंगे, हमारे यहाँ तो ये इस्लाम में तो इजाज़त नहीं है वो खाने की ना। आई लुकड एट दी वास्ट माउंटेन, वास्ट होता है वसी, यानी कि बहुत खुला डुला, काफ़ी इलाके पे फैला हुआ, आई लुकड एट दी वास्ट माउंटेन स्लोप, मैंने उस वसी पहाड़ी ढलवान को देखा, बिलो नीचे, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म, जहाँ मेरे अम्मी और अब्बू ने काश्तकारी की थी, आई कुड रिमेंबर, और मुझे याद आ गया या मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, सालों बाद, व्हेन दे फार्म्ड दिस लैंड, जब उन्होंने इस इलाके पर काश्तकारी की, इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये उस तिरछी ढलवान के ऊपर था, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो, जहाँ पे मेरे अब्बा जान ने मुझे एक मेड बना के दिया, लिटिल छोटा सा वुडन लकड़ी का प्लो हल, ये उस पहाड़ी ढलवान के ऊपर थी जहाँ पर मेरे अब्बा जान ने मुझे एक दफ़ा छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया था। ये पैराग्राफ मैंने आपको बताया है तर्जमे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका जो साइज़ है वो 3 से 5 लाइनों के दरमियान है। ये देखें ना, आप जितने भी देख रहे हैं 3 से 5 लाइनों वाले हैं, और पेपर के अंदर जो आपको पैराग्राफ आएगा वो इसी तरह का कोई पैराग्राफ आना है जिसकी 3 से 5 लाइनें होंगी, 3 से 5, 5 से 6 तक। दैट वॉज व्हेन आई वाज 6, और ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था, 6 years old, एंड दे ब्रॉट मी, और वो मुझे लेके आते थे, टू द फील्ड, खेतों में, टू थिन कॉर्न, अनाज का काटने के लिए। तो और मैं, ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था और वो मुझे अनाज काटने के लिए खेतों में साथ ले आते। ज़ाहिर सी बात है 6 साल के बच्चे को घर में अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, वो बंदा मियाँ बीवी वो वहाँ पे जाते थे तो उनको साथ अपने बच्चे को भी लेके जाते थे। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, मैंने अपना वो छोटा हल खो दिया। लॉस्ट सेकंड फॉर्म है लॉज की, लूज खो देना। इन अ फरो, एक क्यारी में, फरो होती है क्यारियाँ छोटी छोटी। एंड आई क्राइड, और मैं चिल्लाया, रोता रहा, एंड क्राइड, और रोता रहा, अनटिल, हत्ता के ही मेड मी एंड अदर प्लो, कि उन्होंने मुझे एक और दूसरा हल बना के दिया। और मैंने अपना हल एक छोटी क्यारी में खो दिया। एंड आई क्राइड एंड क्राइड अनटिल मेड मी एंड अदर प्लो, और मैं चिल्लाया, रोता रहा, हत्ता कि उन्होंने मुझे एक और हल बना के दे दिया। देखें यहाँ पे वालिदैन की बच्चों के लिए मोहब्बत की भी बात देखें कि वाकई वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को इस तरह से कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन बच्चे जो बड़े हो जाते हैं उनको भी वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए बाद में। बट आई नेवर लव्ड, लेकिन मैंने कभी पसंद नहीं किया, दी सेकंड प्लो, दूसरे हल को, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितना मैं पहले को करता था। लेकिन मैंने दूसरे हल को उतना पसंद नहीं किया जितना मैं पहले को करता था। नो अब टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, उस पहाड़ी ढलवान को अगर देखें, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जिसके ऊपर बड़े बड़े लंबे दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, इनमें से कुछ इतने बड़े थे, बिग इनफ, इतने बड़े, टू हैव साड, कि उनको चीरा गया। SAW, अगर अकेला सा आप देखें ना, SAW सा, तो सा जो है ये आरे को कह, आरी जो होती है ना, SAW सा आरी, तो
वो उसको आरी से चीरने को भी वर्ब भी है ये साथ, तो साड़ चीरा गया इनटू लंबर। लंबर वो लकड़ी होती है जिसके हम तख्ते वगैरह, इमारती लकड़ी जिसको हम घरों में फर्नीचर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इनटू लंबर इमारती लकड़ी में चीरा गया एट द मिल कारखाने पर। और इनमें से अक्सर इतने बड़े थे जिनको कारखाने में चीर कर इमारती लकड़ी बनाई गई। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, अब यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे अब्बा जान और अम्मी जान ने इस पहाड़ी ढलान को साफ़ किया था। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और इसके ऊपर कई सालों से फार्मिंग की थी, काश्तकारी की थी। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज, क्योंकि बहुत से दरख्त वर 60 फीट टॉल, 60 फीट तक लंबे थे। देखें इतने इतने लंबे दरख्त, क्योंकि कई दरख्त तो 60 फीट तक लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलें, वाइन होती है बेल, यानी कि बेल होती है जो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वल्ला, यानी कि जो पौधा होता है ना, कुछ पौधे होते हैं जो ऊपर की तरफ उगते नहीं हैं जैसे दरख्त होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर उनकी बेलें रींग के ना, यानी कि ऐसे पड़ी होती हैं। तो मैट होता है चटाई, ये देखें MATTED, मैट चटाई होती है। तो चटाई कैसे बनती है? तिनकों को, धागों को एक दूसरे के अंदर फंसा के जोड़ के तो वो बनती है। तो इसी तरह उनकी जो जंगली बेलें हैं उन्होंने भी अपने आप को उस चटाई की तरह जोड़ा हुआ था, देयर टॉप्स, अपनी यानी कि उनकी दरख्तों की शाखों के ऊपर, टुगेदर इकट्ठा। तो क्योंकि बहुत से दरख्त 60 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैज़ मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलों ने उनके सिरों को यानी उनकी चोटियों को आपस में जोड़ दिया था। क्योंकि जो वो बेलें जो होती हैं ना, वो एक चोटी से दूसरी चोटी तक ऐसे चढ़ जाती हैं, टहनियों को आपस में इकट्ठा जोड़ देती हैं बेल। एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं बेहिस्सो हरकत बैठ जाऊँ। स्टिल होता है हरकत ना करने वाली चीज़, साकन, फिक्स्ड। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठूँ। एंड टू टेक लाइफ ईजी, और ज़िंदगी को आराम से गुजारूँ। आई कुडंट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था। आई हैड टू पिक दी चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को पिक करना था। आई हैड टू मेक फूड, मुझे खुराक को तैयार करनी। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना था। हैड टू था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल, मुझे सूंघना था। दिस रिच लोम अगेन, इस चिकनी मिट्टी को, इस जरखेज़ मिट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक, ये ज़मीन उस तरह की नहीं है। द लैंड, उस ज़मीन जैसी। आई हैड टू बिल्ड, जो मुझे तैयार करनी पड़ी। बिल्ड मतलब तैयार, बिल्ड ज़मीन को तमीर तो नहीं किया जाता ना, ज़मीन तैयार की जाती है, उसके अंदर हल चला के, उसको खाद डाल के, सारी। टू ग्रो अल्फल्फा, जो मुझे अल्फल्फा उगाने के लिए तैयार करनी पड़ी थी। ये ज़मीन उस ज़मीन जैसी नहीं है जो मुझे अल्फल्फा उगाने के लिए तैयार करनी पड़ी थी। दिस इज़ रियल लैंड, ये असल ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था। एंड डिग इट इन, और इसे खोदना था। डिग होता है खोदना, मतलब खोदना क्या होता है? अभी उसको नरम करना, कई कस्सी के साथ या किसी और हल के साथ। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, इसे दोबारा अपनी उंगलियों से गुजारना था। एंड आई वांटेड, मैं चाहता था, टू टेस्ट करना याम्स। यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में हमने याम्स की बात की थी, तो कचालू, लेकिन शकरकंदी कुछ बुक्स के ऊपर मैंने देखा है, लेकिन इसकी जो यम्स होते हैं, ये शकरकंदी जैसी ही कोई एक सब्ज़ी है। ये भी ज़मीन के अंदर ही नीचे उगती है, ऊपर इसकी बेल होती है और नीचे ज़मीन के अंदर ही होती है। आई वांटेड टू टेस्ट यम्स, मैंने शकरकंदी को टेस्ट करना चाहता था। टोमेटोज़, टमाटरों को। एंड पोटैटोज़, और आलूओं को। ग्रोन इन दिस फील्ड, इस ज़मीन में उगे हुए। मैं इस ज़मीन में उगे हुए शकरकंदी, टमाटरों और आलूओं को का लुत्फ़ लेना चाहता था, उनका मज़ा चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, पहाड़ की इस चोटी से, आई लुकड फॉर इन एवरी डायरेक्शन, मैंने लुकड देखा, फार दूर, एवरी हर कोई डायरेक्शन सिमत, मैंने इस पहाड़ की चोटी से हर सिमत में दूर तक देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, इस गैर हमवार झाड़ियों के ऊपर। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, जो मेरे अब्बा जान और अम्मी जान ने साफ़ की थी। एंड फार्म्ड कॉर्न, और यहाँ मकई उगाई थी। मेज़ होती है मकई, MAIZ, मेज़। कॉर्न अनाज कोई भी। एंड केन, और गन्ना उगाया था। तो मैंने इस पहाड़ी की चोटी से दूर हर तरफ दूर तक देखा, इस गैर हमवार पहाड़ियों के ऊपर से, जहाँ पे मेरे अब्बा जान और अम्मी जान ने इस ज़मीन को साफ़ किया था और यहाँ पे अनाज, मकई और गन्ना उगाया था। दी वन स्लोप, एक पहाड़ी ढलवान, दे हैडेंट क्लियर्ड, वो साफ़ जो नहीं उन्होंने की थी। वाज दी वन, वो वही थी।
फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर दिस हिज लास्ट स्मॉल पैच, जहाँ पर मेरे अब्बा जान ने, जिसके अंदर से मेरे अब्बा जान ने आखिरी एक छोटा किता साफ़ किया था। यानी एक ढलवान जो उन्होंने नहीं ना साफ़ की थी वो वही रह गई थी, जिसके ऊपर से भी उसके अब्बा जान ने अब ये एक छोटा सा किता फिर भी साफ़ कर लिया था, वरना पूरा पहाड़ी उन्होंने साफ़ किया था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैं इस बुलंद सतह पे साफ़ की हुई ज़मीन पर उससे उनके पीछे चला, डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते की तरफ, टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा रास्ते क्यों हैं? कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप, यानी कि जो नीचे साफ हमवार ज़मीन से सीधे ऊपर को आते हैं, द स्टीप सेकंड ब्लफ, इस सीधी ढलवान की तरफ। लेकिन आपने इस फ्लैट अप दिस स्टीप सेकंड, आपने इस दूसरी पहाड़ ढलवान की तरफ चढ़ने वाले इतने ज़्यादा तिरछे रास्ते क्यों बनाए हुए हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, क्योंकि वो इसके बारे में बाद में मुझे बताएंगे या बाद में वजाहत करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था ना, जो उसने कहा था मैं बाद में बताऊंगा। ओ यस, ओ हाँ, ही सैड, उन्होंने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले जो मौसम बहार है उसके शुरू में, अर्ली होता है स्टार्ट में, लास्ट पिछला, स्प्रिंग बहार, पिछले मौसम बहार के शुरू में, आई कुडंट क्लाइम, मैं चढ़ नहीं सकता था, स्ट्रेट अप, सीधा ऊपर को, द स्टीप पाथ, तिरछा रास्ता, पिछले मौसम बहार के शुरू में मैं सीधा ऊपर को जाने वाला तिरछा रास्ता नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये उस वक्त था, व्हेन जब डॉक्टर्स डिडंट गिव, देते नहीं थे, गिव देना, अब मुझे अ वीक, एक हफ्ता, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए नहीं देते थे। मतलब ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर ने कहा होगा कि आपके पास एक हफ्ता भी नहीं बचा। आई मेड अ लॉन्गर, मैंने एक मेड बनाया, लॉन्गर लंबा, ईजियर आसान, पाथ रास्ता, तो मैंने एक लंबा आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडंट हैव टू डू, ताकि मुझे करनी ना पड़े, सो मच क्लाइंबिंग, ज़्यादा चढ़ाई, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े। उन्होंने ना एक लंबा रास्ता बनाया जो आसान था इधर से घूम घाम के, तो ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको वार्निंग दी हुई थी। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जैसे मैं बेहतर होता गया, गेट बेटर होता है बेहतर होना, बेटर बेहतर, ही एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की, फिर मैं जैसे ही बेहतर होता गया, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया, दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो इससे थोड़ा ज़्यादा तिरछा था। एंड एज आई कंटिन्यूज टू गेट बेटर, और जैसे ही मैं बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ, तो मैं उसी तरह से तिरछे रास्ते बनाता गया। दैट वाज वन वे, ये एक तरीका था, ऑफ नोइंग, जानने का, आई वाज गेटिंग, मैं बेटर, मैं बेहतर हो रहा था, ऑल द टाइम, हर वक्त, तो ये एक जानने का एक तरीका था कि मैं हर वक्त बेहतर होता जा रहा था। ठीक है, जैसे वो उसकी बेहतर सेहत हो जाती, वो एक और तिरछा, उससे भी थोड़ा मुश्किल रास्ता बना लेता, फिर उससे मुश्किल बना लेता, ताकि उसको पता चलता रहता था कि मेरी फिटनेस कैसी है। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं उनके पीछे नीचे रास्ते के ऊपर पीछे चला, वाउंड दिस वे एंड दैट, जो इस तरह घूमता घुमाता नीचे जाता, 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब्ड, उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबाई वाला था जिसके जरिए हम ऊपर चढ़े थे। 3 times, 3 गुना, द लेंथ, लंबाई, ऑफ द पाथ, उस रास्ते की, वी हैड क्लाइंब, जिससे हम चढ़े थे। तो मैं उनके एक घूमते हुए रास्ते पर नीचे की तरफ उनके पीछे चला, जो उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था जिसके ज़रिए हम ऊपर चढ़े थे। ज़ाहिर सी बात है, अब उन्होंने वापस जाना है तो आराम से लंबे रास्ते से आराम से इजी होके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था, 3 लेक्चर्स हमारे इसके हो गए, ये कवर हो गया। अब आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि अब मैं चूँकि सवाल इसके बाकी एक्सरसाइज हम क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं कर रहे, तो अगर वो भी साथ करने हैं तो वो नोट्स भी, वैसे तो हमारे जाहिद नोट्स मौजूद हैं वेबसाइट पे भी, आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिलते तो उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको PDF फाइल शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए क्वेश्चंस को या नहीं, या फिर हम अगला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें, नेक्स्ट हमारा लेसन जो है उसको स्टार्ट करें। आप मुझे इसके ऊपर भी सजेशन आपने देनी है, अपनी राय भी दें, तो ठीक है। इसको आप रिवाइज साथ साथ करते रहेंगे तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इशू होगा, साथ साथ 1-2 दफ़ा पढ़ते रहेंगे ना तो इजीली आप एक दफ़ा करेंगे खुद से, तो अगली दफ़ा आपको मुश्किल ही नहीं पेश आएगी, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट लेसन जो हैं वो आप तक मिलते रहे आपको। अल्लाह हाफिज़।